सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुरानी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों की आपका जो रीजन होता है उसको हम लोग एक स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, उस रीजन को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं कि बहुत ढेर सारे स्ट्रिप्स में। ये आपके क्या है, स्ट्रिप्स हैं, बहुत ढेर सारे स्ट्रिप्स हैं और इसकी कुछ एलिमेंट्री एरिया है। यही अभी तक हम लोगों ने समझा था, एलिमेंट्री एरिया है। और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, इन एलिमेंट्री एरियाज को हम लोग ऐड अप कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऐड अप कर देते हैं ताकि हमको फाइनली एक एरिया मिल जाए। ठीक, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी इसी तरह का कहानी है। पिछली वीडियोस मैंने कर्व एंड लाइन समझा था कि मान लीजिए कि ऐसे कोई आपका मान लीजिए कि ऐसे कोई एरिया गया और एक एक मान लीजिए कि ये एफ है और एक ये जी है। ठीक है, तो एरिया बिटवीन द कर्व्स की कहानी बच्चों ये है कि आपका जो ये वाला एरिया है ना, इसी को हम लोग को निकालना है, यही हम लोग को समझना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टैंडर्ड तरीके से समझें। तो मान लीजिए कि बच्चों की दो कर्व हमारे पास है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और y इज इक्वल टू जी एक्स है। दो हमारे पास ग्राफ है या कर्व मान लीजिए। ठीक है, जहां पर कि एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, तो कोई ना कोई इंटरवल लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग एक इंटरवल लेते हैं क्लोज्ड ए से लेके बी। अब देखिए, इसका ग्राफिकल मीनिंग आपको मैं समझाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो या तो पहले मैं लिख दूं। देखिए, तो आपका क्या, पहले लिख दे रहा हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ वो। तो बच्चों, जो आपका एरिया आता है, एरिया बिटवीन द कर्व्स, वो क्या होता है, पहले मैं एक रिजल्ट लिख दूं। वो होता है बच्चों एफ एक्स माइनस जी एक्स। आप परेशान मत हुई, मैं एक एक चीज भी बताऊंगा ग्राफ से। ठीक है, बस इसको आप ध्यान से समझिए, पूरा देखिए आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, डी एक्स। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ए से लेके बी तक। तो ये तो बच्चों आपका रिजल्ट था। रिजल्ट कभी भी याद नहीं करना चाहिए मैथ्स में, हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको पहले समझिए क्यों ऐसा हुआ। तो रिजल्ट तो ये कहता है कि एफ एक्स में जी एक्स को घटा दीजिए और उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए ए से बी तक। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ में बच्चों की, जैसे मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरह मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, ये और इस तरह कोई ग्राफ है। क्लियर, तो ये मान लीजिए आपका, मैं अलग अलग पेन से लिख दूं, ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका जी एक्स हो गया। ठीक है, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप ये देखो, और जैसे हाँ, इसमें एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स का क्या मतलब हुआ। एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जी एक्स मतलब कि आप देखिए कोई भी एक्स लीजिए, फॉर एनी एक्स। तो आप मान लीजिए कोई एक्स उठाइए, चलिए मान लीजिए यहाँ का एक मैंने एक्स उठा लिया, तो इस एक्स के लिए आपका जी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है। अलग अलग पेन से कर दूं, इस x के लिए जो ये x मैंने लिया, मान लीजिए रैंडमली आर्बिट्रेरी कोई भी x ले लिया, तो इस x के लिए आपका gx क्या है, यहां पर है, और fx क्या है, यहां पर है। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो जो बच्चों आपका 1 पे जो वैल्यू है, क्या वो 2 पे वैल्यू से बड़ा है कि नहीं है, है। यही आपका f1 बच्चों fx है, ऊपर वाला ग्राफ, और ये आपका gx है। अब क्लियर हो गया इसका क्या मतलब हुआ। ठीक, अब देखिए हम लोग एफ एक्स माइनस जी एक्स करते क्यों हैं, इसको मैं अलग अलग ग्राफ से बताना चाहूंगा, फिर फाइनल ग्राफ में बताऊंगा। देखिए, आपका ग्राफ यही था, पहले देखिए अलग अलग बता रहा हूं, ये एफ एक्स है। अब बताओ बच्चों कि जो एरिया एनक्लोज होता है एफ एक्स का, वो क्या यही होता है, ये रेड पोर्शन से जो है। ठीक, और यही बगल में ही मैं बना दे रहा हूं जी एक्स का भी। जी एक्स कैसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था ना, देखो जी एक्स ऐसे गया था। तो ये बच्चों हो गया जी एक्स का ग्राफ। अब बताओ कि इसका इनक्लोज्ड एरिया कहाँ से होगा, ये अलग पेन से कर दे रहा हूँ। इसका इनक्लोज्ड एरिया बच्चों क्या होगा, यही तो होगा, ग्रीन पेन से। एरिया अंडर द कर्व नाम क्यों पड़ा, कर्व के नीचे। ठीक, तो ये देखो बच्चों आपका एफ एक्स हो गया, ये पूरा रीजन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया,
gx हो गया, ये पूरा रीजन gx। ठीक, तो आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका सर्किल है। ठीक, ये शेडेड पोर्शन है। ध्यान से समझना, एलिमेंट्री ज्योमेट्री में बता रहा हूँ कि आपका मान लीजिए रेक्टेंगल है और ये शेडेड पोर्शन है, तो आप क्या बताते थे छोटे क्लास में? जो अनशेडेड पोर्शन होता है, अनशेडेड का एरिया कैसे बताते थे बच्चों? वो होता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पूरे रेक्टेंगल में से क्या माइनस कर देते थे? एरिया ऑफ शेडेड, मतलब ये वाला पार्ट, तो आपका क्या अनशेडेड मिल जाता था। ठीक है, तो आप ये देखो, चूंकि मैंने ग्राफ अलग अलग बना दिया है, कि ये देखो ये पूरा fx है, उसके नीचे वाला ग्राफ देखिए ये पूरा होगा, ये देखिए रेड कलर का, और ये जो gx है ये वाला, इसके नीचे ये वाला होगा। तो अगर इस पूरे fx में से इस पूरे gx को मैं माइनस कर दूं, तो क्या रिजल्टिंग बच्चों ये वाला पोर्शन आ जाएगा कि नहीं? ये वाला जो मैंने कर्व किया है। ठीक है, देखिए इस पूरे fx में से इस पूरे gx को, मतलब ये पूरा fx, ये रेड वाला, ये पूरा gx, ये ग्रीन वाला, तो वही तो बच्चों ये वाला एरिया दे देगा, ये वाला। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखते हैं? fx माइनस gx। ठीक है, तो एरिया क्या बना? वो बना इंटीग्रेशन fx माइनस gx। अब fx gx से बड़ा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, dx, और आप कहां से कहां लिमिट लिए? a से लेके b तक। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब मान लीजिए कि एक और इसमें एक रिजल्ट मैं बता दूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। कंसेप्ट इतना ही था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये ग्राफ ऐसे जाए fx का, ठीक है, और gx का ग्राफ ऐसे जाए। तो मैं लिख दूं अलग अलग पेन से, ये जो आपका ऊपर वाला है ये आपका f हो गया, और ये नीचे वाला ये आपका g हो गया। ठीक बच्चों, अब आपका देखिए एक इंटरवल में बता दूं, ये मान लीजिए a है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन c है। ठीक, इसको मैं बढ़ा देता हूं, ए सी, ये आपका बढ़ गया। ठीक, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों बी आ गया। ठीक है, जहां पर आपका a लेस देन सी लेस देन बी, मतलब c बीच की वैल्यू है। तो अब आप देखो कि जब आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताओगे, तो देखो ये वाला बताओगे प्लस ये वाला बताओगे। ठीक है, मतलब मैं इसको लेबल कर दूं, ये 1 है और ये 2 है, यही तो होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो आप देखिए पहले के लिए क्या लिखोगे? पहले के लिए क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। अब आप इसमें देखो बच्चों कि f ऊपर है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? fx माइनस gx। ठीक है, ये पूरा आपका dx, और ये लिमिट कहां से कहां चली? a से लेके c तक। तो आप सेकंड एरिया देखो क्या लिखोगे? जो सेकंड एरिया हो जाएगा, देखिए ये वाले केस में, इस वाले में देखो बच्चों, जो ये g ऐसे जा रहा था ये ऊपर हो गया। ठीक है, डायग्राम में, ग्राफ में देखो, देखिए ये जो g जा रहा था ना, ये वाला, ये ऊपर चला गया। तो आपका क्या हो जाएगा? gx माइनस एफ एक्स, यही ध्यान देने वाली बात है, gx माइनस एफ एक्स। अब आपका देखिए ये g ऊपर हो गया और f नीचे हो गया, तो gx माइनस एफ एक्स dx, और इसको इंटीग्रेट कहां से करोगे? यहां से लेके यहां तक, तो आपका c से लेके b हो जाएगा। ठीक, तो आपका बच्चों जो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल में लिख दूं, टोटल कुछ नहीं हो जाएगा, बस इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, क्लियर? तो अब आपका देखिए इसी को आप अब लिख दो, a से c एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो बड़े बड़े रिजल्ट को घबराना मत देख के, बस कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, ये एरिया निकालिए, प्लस सेकंड एरिया आपका सी से लेके बी तक, जी एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, डी एक्स। क्लियर बच्चों? तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, एक एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एलिप्स 9x square plus y square is equal to 36 in the first quadrant.
देखिए क्लियर कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गिवन ओ ए इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है लिख लेता हूं मैं, ओ ए इज इक्वल टू 2 एंड ओ बी इज इक्वल टू 6। अभी मैं फिगर बना दे रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। फाइंड एरिया बिटवीन आर्क ए बी एंड कॉर्ड ए बी। देखिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए, कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये आपका एलिप्स दिया हुआ है। तो आप इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सब जगह आप क्या करो 36 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि आपका 1 आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई 36 इज इक्वल टू 1। ये आपका मान लीजिए एलिप्स है, ठीक। तो आपका ये कह रहा है कि ये पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है बी। क्लियर। तो आपका देखिए जो आपका कॉर्ड ए बी बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ए से लेके बी तक, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी, ये हो गया आर्क, और कॉर्ड ए बी ये हो गया कॉर्ड, ठीक है। तो आपका एरिया फाइनली बना क्या, देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखिए ऊपर आपका ये वाला एलिप्स वाला है और नीचे कॉर्ड है, तो आप एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हो तो एफ एक्स इसमें क्या हो जाएगा, एलिप्स का हो जाएगा, और जी एक्स क्या हो जाएगा इसमें, आपका कॉर्ड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2,0, ठीक है। अभी ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर 36 ही है, तो इसको आप करोगे तो क्या होगा, ए आपका 2,0 आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा 0,6, ठीक है। सब तो 11th में पढ़े होगे आप। तो अब देखिए बच्चों कि आप क्या करो कि यहाँ से मैं आप सॉल्व करने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका जी एक्स है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का आपको निकालना है। तो y माइनस 0, ठीक है, और अपॉन x माइनस 2, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, 6 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 12, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, 2 से भी आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, माइनस 6, और इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। क्लियर। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा gx, ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हो ना, वही चीज है। तो अब आपका देखिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना दिया था 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये आप 9 कॉमन ले लो तो 9 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये y हो जाएगा। y कितना हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो आपका एरिया बिटवीन द कर्व क्या आ जाएगा, एरिया बिटवीन द कर्व जो रिक्वायर्ड एरिया है वो उसका देखिए क्या आप लिखोगे, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स आप लिखोगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और 3 बाहर से हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, आपका क्या है 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x, और ये भी आपका dx हो गया, और ये भी dx हो गया, ठीक है। अब लिमिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए आपका 0 से 2 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो x वेरी कर रहा है वो बच्चों कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2, तो ये हो जाएगा 0
2, इसको मैं अलग पेन से लिख दूँ ताकि आपको लिमिट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा 0 2, ये हो जाएगा 0 2। ठीक, अब तो केवल आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करना है। क्लियर बच्चों? तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा 3, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशंस है, स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए होता है। अब तो आपको याद हो चुका होगा x बाई ए कितना है, देखिए 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और इस पे आप लिमिट लगा दीजिए 0 से 2, माइनस ये कितना हो जाएगा 6 का 6x हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, इस पे भी आप लिमिट लगा दो 0 से 2। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 वाला तो आप रखोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, केवल 2 की चिंता कीजिए। ये हो जाएगा 3 2/2, ठीक है, और अंडर रूट 4 माइनस 4 ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ठीक, माइनस यहाँ भी देखिए 0 हो जाएगा 0 वाला, तो 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2/2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर रहेगा, 4/2 कितना हो जाएगा 2, साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, माइनस अंदर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 2 4 3 12/2 6। ठीक, केवल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, अलजेब्रा है। अब देखिए कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3π, अब माइनस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बहुत इजी था ये। क्लियर बच्चों? क्लियर? ये कहता है बच्चों कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोलास। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जब मैं लगवाऊंगा वहां पर 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग टेक्निक के या अलग अलग एरिया के। ठीक है, मतलब उसमें पैराबोला सर्कल वगैरह सब होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी एग्जांपल के लिए आप समझिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोलास, 2 पैराबोलास y is equal to x square and y square is equal to x। तो आपको देखिए सबसे पहला काम तो देखिए दो ग्राफ समझना होगा। मान लीजिए एक f है एक g है। दूसरी बात कि आपको इस तरह क्वेश्चन में पहला चीज जो आना चाहिए वो होता है ग्राफ एक प्लॉट कर दो। आपको मतलब कि ग्राफ मालूम होना चाहिए कि पैराबोला कैसा बनता है, सर्कल कैसा बनता है। दूसरा आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे पिछले वीडियोस में बताया था मैंने, एरिया ऑफ कर्व एंड लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड वगैरह पूरा कंसेप्ट आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट का जो मैंने वीडियोस में उसको आप देख सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा। ये 3 पार्ट आपको करने ही पड़ेंगे स्टेप इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए। तो आइए पहले हम लोग इसके ग्राफ को समझते हैं। देखिए ग्राफ आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है बच्चों, एक आपका ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, एक पैराबोला आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, और एक आपका इस तरीके से जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और ये वाला जो आपका हो गया x बराबर वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के आपको ये पॉइंट, और ये तो मालूम ही, ये तो ओरिजिन है, तो ये क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, और ये आपका पॉइंट ए निकालना है। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को सॉल्व कर लोगे। तो एक है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है x बराबर वाई स्क्वायर। तो आइए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी एक में पुट कर दो y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर x बराबर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y बराबर 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y के पावर 4 विच इंप्लॉइज दैट y 1 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0,
विच इम्प्लॉयज दैट y इज इक्वल टू 0, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लॉयज दैट y क्यूब बराबर 1 विच इम्प्लॉयज दैट y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू, y की दो वैल्यू आ गई 0 और 1, y की वैल्यू क्या आ गई 0, y इज इक्वल टू 1, ठीक, ये आ गई। तो करस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू निकाल लो, तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इम्प्लॉयज दैट x बराबर भी 0, एक तो x की वैल्यू आ गई, ठीक, और दूसरा आप y की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो कि x बराबर वाई स्क्वायर जो दूसरा कर्व है, ठीक है, तो अगर x प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, तो माइनस 1 लोगे बराबर वाई स्क्वायर, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, तो इसको आप क्या करोगे, निगलेक्ट करोगे, तो आप x फाइनली लोगे क्या बच्चों, 1 लोगे, ठीक है। तो आपके कितने रिजल्ट आ गए, x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, y की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई। ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, ये आपका 0,0 है और a आपका 1,1 है, बस कहानी खत्म। केवल आपको जहां इंटरसेक्शन निकल गया तो आप ग्राफ बना ही लिए, सॉल्व कर ही लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ही लिए, तो आपको क्या लिखना है, आपको बस एरिया लिखना है। तो एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिख लो स्टैंडर्ड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, पूरे पे dx, ठीक है। और आप देखिए x कहां से कहां वेरी करा रहे हो, जैसे a से b था ना, तो इसमें आपका देखिए 0x है से 1 तक, ठीक है, आप x के अगेंस्ट में कर रहे हो ना इंटीग्रेट, तो आपका ये बन जाएगा 0 से 1 तक। तो बस अब मैकेनिकल वर्क है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका देखिए ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर बच्चों। तो जो आपका f ग्रेटर देन g होता है ना, f ग्रेटर देन g, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर x, ये वाला हो जाएगा f, और y बराबर एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा g, ठीक है। तो f क्या लिख दोगे, y लिखोगे, तो y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस, यहां तो y की वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है, क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो केवल बहुत इजी है, आप सिंपल रखो। देखिए x के पावर 1/2 है, तो ये तो आप सिंपल है, मैकेनिकल वर्क है, x के पावर 1/2 है, तो आपका देखिए x के पावर 1/2 प्लस 1, डायरेक्ट लिख दूं 3/2, x के पावर n+1/n+1, तो ये डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक, और माइनस x³ ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। तो देखो 0 रखो सब 0 हो जाएगा, तो 1 रखना है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 1/3, ठीक है, x की वैल्यू 0 को सब लैप्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/3, ठीक है बच्चों। तो ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, बहुत इजी था ये, तो आपको कुछ नहीं, वो सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। पहले नंबर पे क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और तीसरा आप डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करोगे विथ पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल आपको तभी आएगा जब आप इसके टूल्स जितने भी हैं, मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड, सब डेरिवेशन वगैरह जो भी मैंने बताया था ना पुराने वीडियोस में, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के स्टैंडर्ड फंक्शन का कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो सब आएगा, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये फ्लो चार्ट फॉलो करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन एरिया बिटवीन द कर्व्स का बनेगा, क्लियर। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसको पूरा आप देखिएगा, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए, क्लियर बच्चों। तो इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे, और वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।